Hello friends and once again welcome back to English Learners Learn Easily। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया है हैमलेट के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। आई होप आप सबने उस वीडियो को देखा होगा और अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हैमलेट के कैरेक्टर्स का लिंक दे दिया है, उसे ज़रूर देखें बिकॉज किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हमें उसके कैरेक्टर्स को परख लेना चाहिए। इससे हमारे आंसर्स में अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर। तो चलिए बात करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है समरी ऑफ हैमलेट एक्ट 1 सीन 1। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू गिव यू अ शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू ऑफ ऑल द एक्ट्स एंड सीन्स ऑफ एक्ट 1। देयर आर टोटल 5 एक्ट्स। यहाँ हैमलेट के टोटल 5 एक्ट्स हैं और हर एक्ट्स के साथ कुछ सीन्स भी हैं। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्ट 1। एक्ट 1 में टोटल 5 सीन्स है। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं एक्ट 1 के इंटायर प्ले के बारे में। एक्ट 1 सीन 1 एल्जेनोर, अ प्लेटफॉर्म बिफोर द कासल। एक्ट 1 सीन 2 अ रूम ऑफ स्टेट इन द कासल। एक्ट 1 सीन 3 अ रूम इन पोलोनियस हाउस। एक्ट 1 सीन 4 द प्लेटफॉर्म। एंड लास्टली एक्ट 1 सीन 5 अनदर पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्ट 1 सीन 1। So what are we waiting for? Let's begin with the characters of this act 1 scene 1 at first। हर एक्ट एंड सीन में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए हमें कौन सा कैरेक्टर कौन सा एक्ट में और कौन से सीन में कौन सा कैरेक्टर था ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे आंसर्स में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए अब बहुत हो गया ज्ञान टाइम। नाउ इट्स टाइम फॉर समरी ऑफ एक्ट 1 सीन 1। वन मोर थिंग टू नो दैट एक्ट हमेशा नंबर्स में होते हैं और सीन हमेशा रोमन नंबर्स में होते हैं। लेट्स बिगिन विद अ स्टोरी। On a dark winter night outside of Elsinore Castle in Denmark, an officer named Bernardo comes to relieve the watchman Francisco। यानी कि फ्रांसिस्को एक वॉचमैन है जो कि काम कर रहा था और उसका काम का टाइम ख़त्म हो चुका था। बर्नार्डो आता है, एक ऑफिसर है, ये ऑफिसर का नाम है वहाँ पे। बर्नार्डो आकर फ्रांसिस्को को रिलीव कर देता है, मतलब उसका शिफ्ट, अब उसकी शिफ्ट की टाइम हो चुकी है तो वह अब अपनी जगह पे जा रहा है और फ्रांसिस्को को रिलीव कर रहा है। कहाँ पे? इन डेनमार्क, एल्जेनोर कासल, जहाँ पे हमारे प्रिंस हैमलेट रहते हैं। इन द हेवी डार्कनेस द मेन कैनॉट सी ईच अदर। इतना अंधेरा है कि वो एक दूसरे तक को भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन खड़ा है वहाँ पे। Bernardo hears a footstep near him and cries, "Who's there?" उतने ही में बर्नार्डो अपने ही पैरों के कदम को सुनता है और आवाज़ देकर पूछने की कोशिश करता है कि "Who's there?" कौन है वहाँ पे? Because he was feeling a bit scared. He was scared actually. After both men ensure that the other is also a watchman, they gets relaxed. जैसे ही दोनों को पता चलता है, फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो को, उन दोनों को फील होता है कि हाँ सामने वाला मेरा वॉचमैन ही है, तो दोनों के दोनों इंश्योर हो जाते हैं कि चलो भाई हम बच गए। क्यों बच गए ये आगे जाकर के पता चलेगा। कोल्ड, टायर्ड एंड apprehensive from his many hours of guarding the castle, Francisco thanks Bernardo and prepares to go home and go to bed। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि फ्रांसिस्को बहुत थक चुका था एक लंबे वक्त से काम करके, गार्डिंग करके अपने कासल का। कौन से कासल का? एल्जेनोर कासल का, जहाँ पे हमारे प्रिंस हैमलेट रहते हैं। और अब उनका मतलब टाइम हो चुका है कि अब वो जा कर के आराम करेंगे और उनकी जगह यानी कि उनका शिफ्ट लेंगे बर्नार्डो, अनदर वॉचमैन। वो उसको थैंक करता है कि भैया आ गए, अच्छा हुआ, अब मैं जा करके थोड़ा सा आराम करूँगा। शॉर्टली देयर आफ्टर बर्नार्डो इज़ ज्वाइंड by Marcellus, another character, remember, another watchman, Bernardo, and Horatio, a friend of Prince Hamlet। उसके बाद बर्नार्डो किसको ज्वाइन करता है? बर्नार्डो को ज्वाइन कौन करता है बेसिकली? मार्सेलस, एक दूसरा वॉचमैन। मतलब फ्रांसिस्को काम कर रहा था गार्डिंग का, उस वक्त बर्नार्डो आया। बर्नार्डो ने फ्रांसिस्को की जगह ले ली और फ्रांसिस्को चला गया अपना आराम करने के लिए, क्योंकि उसका वक्त हो चुका था। उसने अपना काम बखूबी निभा लिया। अब उसके साथ में, बर्नार्डो के साथ में एक और आदमी चाहिए, मार्सेलस।
मर्सिलस आया, ठीक है, अनदर वॉचमैन, उसने होरेशियो को भी रोक लिया। होरेशियो कौन था? प्रिंस हैमलेट का दोस्त, लेकिन वो एक्चुअल में वहीं पे काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उन लोगों में अच्छा फ्रेंडशिप है। बर्नार्डो एंड मार्सिलस हैव अर्ज्ड होरेशियो टू स्टैंड वॉच विद देम because they believe that they have something shocking to show him. Bernardo and Marcellus have urged Horatio. क्या मतलब है? बर्नार्डो जो पहले रिलीज़ किया था फ्रांसिस्को को, और मार्सिलस जो बाद में आया था, जो बाद में ज्वाइन किया था बर्नार्डो को, ये दोनों होरेशियो को बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरे साथ में आओ ना, मैं थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा खड़े रहो, हम लोग दोनों बहुत दिन से बात नहीं किए, मतलब इस तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि वो वहाँ पे खड़ा रहे। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वो लोग बर्नार्डो एंड मार्सिलस होरेशियो को कुछ दिखाना चाहते थे, कुछ अजूबा दिखाना चाहते थे। इन हश्ड टोन्स, हश्ड टोन्स का मतलब होता है धीमे से आवाज़ निकालना। इन हश्ड टोन्स दे डिस्कस द अपैरिशन दे हैव सीन फॉर द पास्ट 2 nights एंड विच दे नाउ होप टू सी होरेशियो। देखिए, हश्ड टोन्स मतलब धीमे से आवाज़ निकालना होता है और उसी तरीके से बात करना। लेकिन वहाँ पे वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? वो लोग बातें कर रहे हैं कि पिछले 2 रातों से उन लोगों को कुछ अजीब अजीब घटना देखने को मिल रहा है, ठीक है, और वही वो होरेशियो को बताना चाह रहे हैं ताकि होरेशियो ये बात प्रिंस हैमलेट तक पहुँचा सके। द घोस्ट ऑफ द रिसेंटली डिसीज्ड किंग हैमलेट विच दे क्लेम दैट हैज अपीयर्ड बिफोर देम on the castle ramparts in the late hours of the night. यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि कासल के रैम्पार्ट्स में लेट आवर्स ऑफ द नाइट, यानी कि रात बहुत, जब डार्क नाइट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो जाता है, उस वक्त कासल के रैम्पार्ट्स में वो डिसीज्ड किंग हैमलेट की आत्मा को देख रहे हैं, यानी कि उसके घोस्ट को देख रहे हैं। ऐसा ये लोग बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? बर्नार्डो मार्सिलस। ऑन दैट टाइम होरेशियो इज स्केप्टिकल but that the ghost suddenly appears before the men and just as suddenly vanishes. अचानक से होरेशियो के सामने घोस्ट आ जाता है। पहले तो वो नहीं मानता है उनकी बात, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं होरेशियो के बारे में कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो इस तरह की बातों पर नॉनसेंस बिलीव नहीं करता है बेसिकली। लेकिन जब उसके सामने घोस्ट अपीयर हो जाते हैं तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और तुरंत ही वो गायब भी हो जाते हैं। कौन गायब हो जाते हैं? घोस्ट आकर, मतलब अपीयर होकर वापस वैनिश हो जाते हैं। टेरिफाइड होरेशियो एक्नॉलेजेस दैट द स्पेक्टर डज इंडीड रिजेंबल द डेड किंग ऑफ डेनमार्क, दैट इट इवन wears the armor King Hamlet wore when he battled against the armies of Norway, and same frown he wore when he fought against the Poles. यहाँ पे होरेशियो पहचान जाते हैं कि ये कोई और घोस्ट नहीं, उनके डेड किंग ऑफ डेनमार्क है, यानी कि उनके डिसीज्ड किंग हैमलेट ही हैं, जो कि रैम्पार्ट्स में चल रहे हैं देर रात हुए, मतलब लेट आवर्स ऑफ द नाइट। अब वो कैसे पहचानते कि कोई और घोस्ट नहीं, किंग ऑफ डेनमार्क ही है जिनकी मौत हो चुकी है? क्योंकि वो उन्हें देखता है, उनमें देखता है आर्मर, कि वो आर्मर पहने हुए हैं। जब किंग हैमलेट लड़ाई करने के लिए गए थे आर्मी ऑफ बैटल अगेंस्ट द आर्मीज ऑफ बैटल, तब उन्होंने वही आर्मर पहना हुआ था। और दूसरी चीज़, सेम फ्राउन ही वोर व्हेन ही फॉट अगेंस्ट द पोल, वो वही फ्राउन पहने हुए थे जब वो लड़ाई के लिए गए थे अगेंस्ट द पोल। मतलब 2 चीज़ों से वो पूरा पुख्ता सबूत हो चुका है कि ये कोई और नहीं, ये कोई और घोस्ट नहीं, उनके डिसीज्ड किंग हैमलेट ही हैं। होरेशियो डिक्लेयर्स दैट द घोस्ट मस्ट ब्रिंग वार्निंग ऑफ misfortune for Denmark, perhaps in the form of military attack. होरेशियो यहाँ पे घोस्ट के अपीयरेंस को एक वार्निंग की तरह मान रहे हैं, डेनमार्क के लिए एक वार्निंग की तरह मान रहे हैं। He recounts the story of King Hamlet's conquest of certain lands once belonging to Norway, saying that Fortinbras, the young
Prince of Norway, now seeks to reconquer those fortified lands. यानी कि वो याद कर रहे हैं, होरेशियो याद कर रहे हैं कि किंग हैमलेट ने किस तरह से नॉर्वे को ले लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था, वहाँ पे जीत हासिल की थी। लेकिन आज के टाइम पे, मतलब उनके मरने के बाद जब वो घोस्ट बन चुके हैं और वो दिखाई दे रहे हैं, तो उसको एक वार्निंग की तरह मानकर यहाँ पे होरेशियो कहना चाह रहे हैं कि ज़रूर ये फोर्टिनब्रास वापस से यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे जो है, नॉर्वे का जो यंग प्रिंस है, वो ज़रूर हम लोगों पे दोबारा लड़ाई यानी कि जंग छेड़ने वाला है। और उस प्रिंस का नाम है फोर्टिनब्रास। ज़रूर ये लैंड वापस से वो रिकॉन्कर कर लेगा। इसीलिए इस तरह से संकेत मिल रहा है उन लोगों को। ठीक है। The ghost materializes for a second time and Horatio tries to speak to it. और दोबारा जब घोस्ट उनको दिखाई पड़ता है तो होरेशियो चाहते हैं कि वो उनसे बात करें। वो खुद भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। The ghost remains silent. कितना अच्छा घोस्ट है, घोस्ट कुछ नहीं बोल रहा होता है। However, and disappears again just as the cock crows at the first hint of dawn. जैसे कॉक क्रो करता है सुबह की पहली किरण देख करके, उसी तरह घोस्ट भी गायब हो जाता है जैसे ही उससे कोई सवाल पूछता है। Horatio suggests that they must tell this to Prince Hamlet, the dead king's son, about the apparition. कि होरेशियो जो है वो चाहता है, वो सजेस्ट करता है बेसिकली कि ये बात ज़रूर प्रिंस हैमलेट तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिसीज्ड किंग के बेटे को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। प्रिंस हैमलेट के फादर लोगों को दिख रहे हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए। He believes that though the ghost did not speak to him, if it is really the ghost of King Hamlet, it will not refuse to speak to his beloved son. वो मानते हैं, वो बिलीव करते हैं बेसिकली कि अगर वो सच में किंग हैमलेट, जो डिसीज्ड किंग हैमलेट है, उसी की आत्मा है, उसी की घोस्ट है, तो वो अपने बेटे को कुछ नहीं करेगी और अपने बेटे को, उनका बेटा अगर उनसे कोई सवाल करता है तो वो उस चीज़ का जवाब ज़रूर देगा। एंड यहाँ पे आपका एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म होता है। तो चलिए कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ताकि आपका नॉलेज भी तो चेक करें कि कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नंबर 1, what proves to Horatio that the ghost is that of King Hamlet? Option number 1, his accent, his resemble to Prince Hamlet, his armor, or his story. The answer is his armor. Let's come to question number 2. Who joins Bernardo, the watchman, on his watch of the castle? Number 1, Marcellus and Horatio. Number 2, Prince Hamlet and Francisco. Number 3, Hamlet and Horatio. And the last one, Francisco and Horatio. Yes, you are correct. Marcellus and Horatio is the correct answer. Let's begin with question number 3. What do Marcellus and Bernardo want to show Horatio? Obviously not number 1, their wives. Number 2, Prince Hamlet. Number 3, a ghost. And the last one, other watchmen. Think, you know the answer. Obviously वो क्या दिखाना चाहेंगे? होरेशियो को क्या दिखाना चाहेंगे? Ghost. So number 3 is the correct answer, a ghost. Let's come to number 4. How does Horatio explain the appearance of King Hamlet's ghost? Option number 1, he says it is a warning sign. And the last one option is he says it is a sign of peace. Obviously ghost को देखकर कौन समझेगा कि ये peace का sign है, peace का symbol है. Obviously it is a sign of warning. Quickly let's check out the last question. Who is Fortinbras? Number 1, Prince of Denmark. Number 2, King of Norway. Number 3, King of Denmark. And the last one, Prince of Norway. Let's check out
प्रिंस ऑफ डेनमार्क तो हैमलेट था। किंग ऑफ नॉर्वे उसे मार करके तो डिसीज्ड किंग उस जगह को हथिया चुका था। किंग ऑफ डेनमार्क तो वो घोस्ट ही था जो डिसीज्ड किंग है। तो बचा क्या? ऑब्वियसली प्रिंस ऑफ नॉर्वे, जो कि अंत में, इस कहानी के अंत में लोगों को देख करके उस जगह को हथिया लेगा। Now it's time for goodbye, and if you really like this video, please do like, share and subscribe to my channel. जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, उसे ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।